हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कश्मीर स्टील रोलिंग मिल्स। ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 684 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 जनवरी 2015 का है। काफी पुराना केस है लेकिन अभी लेटेस्ट ITR के अंदर रिपोर्ट हुआ है। यह केस सेक्शन 154 पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक को अलाउ किया जाता है। यह मिस्टेक एसएससी के द्वारा भी हो सकती है और यह मिस्टेक डिपार्टमेंट के द्वारा भी हो सकती है। यदि एसएससी से कोई मिस्टेक हुई है तो एसएससी 4 सालों के अंदर उसका रेक्टिफिकेशन करा सकता है और यदि डिपार्टमेंट ने कोई गलती की है ऑर्डर पास करते वक्त, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट जो है वो उसका 4 सालों के अंदर रेक्टिफिकेशन कर सकता है। यदि हम सेक्शन 154 का ऑब्जेक्टिव देखें तो सेक्शन 154 का ऑब्जेक्टिव यह है कि यदि कोई गलती हो गई है तो वो परसिस्ट नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 154 की मदद से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेक्शन 154 की जो सोल है वो ये है कि सेक्शन 154 के अंदर खाली मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को रेक्टिफाई किया जा सकता है, किसी और मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, कहीं पे भी इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के बिहाफ पर ही यह डिसाइड किया जाता है कि यह मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है या नहीं है। इस केस के अंदर एक लिमिटेड इशू यह था कि यदि एसएससी के केस के अंदर कोई इंटीमेशन के द्वारा ऑर्डर पास कर दिया गया है, जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर पास किया जाता है, जो कि स्क्रूटनी असेसमेंट के बगैर होता है, और वो ऑर्डर पास करने के बाद यदि कोई हाई कोर्ट अपना जजमेंट देती है तो क्या उस जजमेंट के बेसिस पर जो पहले ऑर्डर किया गया है, यदि वो विद इन टाइम लिमिट है 154 के, तो क्या उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यह इस केस का मूल पॉइंट है। इस केस के अंदर एसएससी को एक्साइज ड्यूटी रिफंड मिला और इंटरेस्ट सब्सिडी मिली। एसएससी ने अपनी बुक्स के अंदर, अपनी कंप्यूटेशन के अंदर इसको रेवेन्यू रिसिप्ट दिखाया, उस पर टैक्स दे दिया। बाद में एक केस के अंदर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने श्री बालाजी अलॉयज वर्सेस CIT के केस में यह कहा कि जो एक्साइज ड्यूटी रिफंड है और जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो एक कैपिटल रिसीट है। क्योंकि एसएससी अपनी बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स दे चुका था इन दोनों आइटम पर, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए, तो एसएससी ने इस केस का सहारा लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के पास सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन की याचिका डाली, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया। एसएससी सेक्शन 154 के ऑर्डर के अगेंस्ट CIT अपील के पास गया और यह कहा कि साहब ये मेरी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड बनती है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने श्री बालाजी अलॉयज वर्सेस CIT के केस में डिसीजन दिया है कि जो एक्साइज ड्यूटी रिफंड है और जो इंटरेस्ट सब्सिडी रिफंड है वो कैपिटल रिसीट है, इसलिए जो मैंने टैक्स पहले दिया था उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए वो मुझे रिफंड मिलना चाहिए या मेरी इनकम को रिड्यूस किया जाना चाहिए, जो भी एज में बी द मैटर। तो जब एसएससी ये बात CIT अपील के पास लेके गया तो CIT अपील ने ये कहा कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। डिपार्टमेंट CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT गया और ITAT ने ये कहा कि यदि कोई जजमेंट आता है और उस जजमेंट के बेसिस पर एसएससी या डिपार्टमेंट सेक्शन 154 के अंदर एप्लीकेशन लगाता है और वो यदि वो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन विद इन लिमिटेशन पीरियड है तो उसको अलाउ किया जाना चाहिए। क्योंकि जो सेक्शन 154 का मकसद है वो ये है कि कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड जो है वो सबसिस्ट नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 154 के अंदर एसएससी का भी ये अधिकार है कि वो रेक्टिफिकेशन करा सकता है और डिपार्टमेंट का भी ये अधिकार है कि वो रेक्टिफिकेशन करा सकता है। यदि सेक्शन 154 के इस जजमेंट को देखें तो इस तरीके से काफी सारे केसेस के अंदर एसएससी को भी तकलीफ हो सकती है। हालांकि इस केस के अंदर
एसएससी को रिलीफ मिला। उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से चेकमेट के अंदर जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर था, यदि उस केस के बेसिस पर भी डिपार्टमेंट काफी सारे 154 कर सकता है यदि वो विद इन टाइम लिमिट होंगे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कश्मीर स्टील रोलिंग मिल्स। यह केस 104 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 684 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 16 जनवरी 2015 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।